तो आज है 14 अगस्त और यह है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने आज कैसा बिहेव किया और इसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे। तो मैं अपने कुछ कामों की वजह से जैसे ट्रेड नहीं कर पा रहा हूँ अभी, पर मैं लेवल्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। प्री मार्केट में मैंने ये सारे लेवल्स शेयर किए थे पहले से, तो इनको डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते थे। आज मार्केट एक स्ट्रॉन्ग गैप डाउन ओपन होती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनाती है, तो मॉर्निंग में तो हमारा कोई ट्रेड बनता नहीं था। स्टार्टिंग के आवर्स में तो हम ट्रेड ले ही नहीं सकते। बिगनर्स के लिए ये जो कैंडल्स बनती है ना, बहुत रिस्की कैंडल्स हैं, तो यहाँ तो हमारा ट्रेड बनता ही नहीं है। तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। हम कंसिड्रेशन कहाँ पे लेना शुरू करेंगे, जब हमारी कोई स्विंग बनेगी। अगर तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, उसमें मैं जब भी हमारे पास एक स्विंग बनती है, हम वहाँ से फिब लेवल यूज़ करते हैं। अगर हमें मान लो निकालना है कि मार्केट कहाँ तक जैसे गैप डाउन हुआ, हमें यहाँ पे निकालना है कि हम कहाँ तक गैप डाउन हो सकता है। हम यहाँ के लो से यहाँ प्रीवियस कैंडल के लो तक का ड्रॉ करेंगे और हमारे पास ये लेवल्स आ जाते हैं। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट बस 11 के आसपास ही कंसोलिडेट किया और ऊपर निकलने लग गया। तो इसका मतलब मार्केट नीचे तो नहीं निकल, नीचे निकलना होता तो यहाँ तक के लेवल्स हमारे पास टेस्ट करने के लिए थे। अब जब मार्केट ये स्विंग बना चुका था, स्विंग कैसे बनी, मार्केट आया और अब रिट्रेसमेंट दे दिया, तो ये जो बना ये हमारे पास रिट्रेसमेंट है। तो अब यहाँ पे हम दोबारा फिब लेवल का ही यूज़ करेंगे। फिब लेवल कैसे, वही जो हमारी फर्स्ट कैंडल है इसका हाई और इसने जो अपनी स्विंग लगाई है लो की, उसका लो। तो हमारे पास ये लेवल्स है। अब पुरानी वीडियोस में जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं एक रीजन को, 3 लेवल्स मेरे बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, 0.5, 618 और 786। तो 0.5618 का जो लेवल है, ये तो मैं हमेशा उसके लिए देता हूँ कि ये हमारा एक कंसोलिडेशन जोन रहेगा। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे। सेम वही होता है, मार्केट आती है, लेवल्स को टेस्ट करती है, ब्रेकआउट देती है, सस्टेन करती है, फिर ब्रेकआउट देती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ ट्रेड नहीं ले सकते थे, मार्केट आई दोबारा इसी लेवल के आसपास, 786 को भी उसने रीटेस्ट कर दिया और 0.5 को रीटेस्ट कर चुका था। सबसे सेफ ट्रेड हमारा निफ्टी में यहाँ कहीं बनता और हम इतना मोमेंटम आसानी से कैप्चर कर सकते थे। तो ये हमारा एक ट्रेड था निफ्टी के अंदर का। बल्कि अगर थोड़े एडवांस ट्रेडर्स हैं तो ये होता है कि अगर आप पॉइंट आगे इसको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो तो यहाँ पे ही पता चल जाएगा जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करती है। शॉर्ट टाइम 1 मिनट पे जाओगे तो मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया। ये जो ब्रेकआउट था कंसोलिडेशन पे था, तो यहाँ पे ट्रेड लेके यहाँ का एसएल लगा के भी ट्रेड किया सकता और फिर तो हम ये काफ़ी अच्छा मोमेंटम कैप्चर कर पाते। तो ये निफ्टी के ट्रेड्स थे जो हम निफ्टी में बना सकते थे। एक बार अब बैंक निफ्टी के ट्रेड्स को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स है। बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने प्री मार्केट में ऑलरेडी शेयर कर दिए थे, सेम वही लेवल्स हैं, इनमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे सबसे सेफेस्ट ट्रेड हमारा जो बनता था वो रीटेस्ट ट्रेड ही बनता था। लाइक मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, जो हमारी मेजर सपोर्ट मैंने मार्क करी थी, मार्केट ये मेजर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है और लो मार्केट स्विंग क्रिएट करती है। तो सेम कंसेप्ट वही है जो हमने निफ्टी में अप्लाई किया है कि जब भी स्विंग क्रिएट होता है हम उस स्विंग से रिट्रेसमेंट बनाते हैं। तो हमारे पास अपना एक रीजन मिल गया। तो हमारा रीजन मिला 0.5618 से, ये वाला हमारा रीजन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगी आपका साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस काम कि आप यहाँ पे ट्रेड बनाते कैसे हो। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ पे एसएल हिट हो जाता। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ एसएल हिट कराया। अगर आप समझो कि यार जब मार्केट वीक कैंडल बनाता है ना, अब ये देखो, अगर यही सेम ब्रेकआउट निफ्टी का और बैंक निफ्टी का सेम एक टाइम पे हुआ था तो हम यहाँ पर डायरेक्ट विदाउट रीटेस्ट की एंट्री बना सकते थे। पर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ, दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे हमारा एसएल चला भी गया, हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया और हमने यहाँ तक का हमारा या इसके नीचे तक का एसएल है, ये हमारा एसएल हिट हो गया, तो उसके बाद हमारा ट्रेड बनता था इस कैंडल के आसपास। जब ये दोबारा इससे ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे हमारा लॉस भी रिकवर होता है और प्रॉफिट भी हम मतलब प्रॉफिट में क्लोज करते। ये हमारा था बेसिक, जो बिगनर्स को एक ट्रेड मिल रहा था। बाकी जो इसमें ट्रेड बनता है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बनता है। उसमें हम जो ट्रेड बना सकते थे वो बना सकते थे जो उस पर रिजेक्शन आनी शुरू हुई थी इस लेवल के आसपास। इस लेवल के आसपास एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है अच्छी खासी, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे। तो
यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता था, पर ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये सिर्फ उनके लिए मतलब जो एक्सपीरियंस्ड है कि हाँ उनको काफ़ी टाइम हो गया है, तो ये उसके लिए था। तो ये फिब लेवल का आज काफ़ी अच्छा यूज़ था, क्योंकि मैंने कहा था अगर न्यूज़ आएगी मार्केट में तो फिर लेवल्स इतने वर्क नहीं करेंगे। वही होता है, पॉजिटिव न्यूज़ आती है, इंडिया का एक्सपोर्ट $52.4 बिलियन के आसपास रहा है, तो काफ़ी अच्छा इसे वो माना जाता है कि काफ़ी अच्छा साइन है। तो मार्केट काफ़ी पॉजिटिव रही आज गैप डाउन होने के बाद भी। लाइक अब कुछ दिनों से FIDI का डेटा देखो तो FII कॉन्टीन्यूसली सिर्फ सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। उनकी इतनी शार्प सेलिंग के बाद भी एक पॉजिटिव मोमेंटम ये सिर्फ न्यूज़ की वजह से था। तो ये था कि न्यूज़ की वजह से जब न्यूज़ बेस्ड मार्केट चलती है तो फिर उसमें कोई लेवल्स इतने काम नहीं आते, फिर तो ऑन द स्पॉट जो प्राइस पे होता है हम उसके बेसिस पे ट्रेड करते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का था कि बैंक निफ्टी ने क्या किया। एक बार हम फाइनल अपना फिन निफ्टी को देख लेते हैं कि फिन निफ्टी ने आज क्या किया है। फिन निफ्टी का भी सेम वही है कि फिन निफ्टी अपने जो हमारा सपोर्ट था उसके नीचे ही क्लोज करता है, और इसमें भी सेम हमारा जो स्विंग बनता है इस स्विंग को हम कंसिडर करते हैं, और वही 0.5 से 618 का लेवल जो हमारा है इसको हम मार्क करेंगे, और इसके ऊपर सस्टेन करने पर ही हम इस पर बाइंग करेंगे। तो आज तीनों इंडिसेस में सेम कंसेप्ट पे ट्रेड बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही था, आया ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ब्रेकआउट हुआ, रिजेक्शन लिया 786 से वापस आया, फिर ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दिया इसने 0.786 का। तो यहाँ पे ट्रेड बनता तो सबसे सेफेस्ट ट्रेड यहाँ पे था, बल्कि अगर रिस्की ट्रेड्स लेने थे तो हमारा ट्रेड यहाँ पे कहीं बनता था, ये सेटअप पे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन हुई थी यहाँ पे। अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो ये पूरा रीजन क्या हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसके अंदर कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो हमारा ट्रेड यहाँ पे भी बनता था, यहाँ पे हम इसके नीचे का एसएल लगाते और इसको पूरे को ट्रेल करते। ऊपर से एक्सपायरी भी थी, तो ये जब ब्रेकआउट्स जो आ रहे थे ना, इनमें प्रीमियम की मूवमेंट काफ़ी अच्छी हुई है। 19,700 के कॉल ऑप्शन 5 से 11 तक गई है, जो मतलब मैंने खुद देखा है। तो ये था कि इसमें मूवमेंट अच्छी आई है जिसके प्रीमियम्स में, तो एक्सपायरी में ऐसा ही होता है। और हमारा जो नेक्स्ट एक्सपायरी अब शायद निफ्टी का अगर थर्सडे ऑफ रहेगा तो कुछ कह नहीं सकते, बट थर्सडे मेरे ख्याल से ऑफ नहीं है, तो थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। तो यही आज के प्री मार्केट एनालिसिस में।